गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मेरे पास एक पेशेंट का फ़ोन आया था, वो आसाम से थे। उन्होंने मुझे कहा कि उनकी 3rd मंथ की प्रेगनेंसी है और उन्होंने डबल मार्कर टेस्ट कराया, उसमें हाई रिस्क आया। तो उन्हें अब क्या कराना चाहिए? डॉक्टर ने उन्हें एमनियोसेंटेसिस की सलाह दी है, लेकिन वो ये बोल रहे हैं कि उससे कहीं बच्चे को कोई खतरा तो नहीं? क्या ये टेस्ट कराना ज़रूरी है? और वो कहाँ जाएँ टेस्ट करवाने? देखिए, केवल डबल मार्कर को लेके आप मेरे ख्याल से एक एंटी स्कैन भी कराना चाहिए। और पर्सनली यदि आप मेरे से पूछेंगे तो मैं प्रो इन्वेजिव हूँ। मैं एमनियोसेंटेसिस के पक्ष में रहता हूँ। एमनियोसेंटेसिस अभी तक जो मैंने जितने किए हैं उसमें किसी को कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई। इसका एक सिंपल सा, जैसे ये डबल मार्कर हाई रिस्क आया। अब डबल मार्कर हाई रिस्क किस लिए आया? T21 के लिए, ट्राइसोमी 13 के लिए, ट्राइसोमी 18 के लिए किस लिए आया? इसका कंफर्मेशन हम एंटी स्कैन के रिस्क के साथ जोड़ के करते हैं। यदि ये भी 1 आउट ऑफ 250 से ज़्यादा आया इसके लिए या इसके लिए, ये मैं ट्राइसोमी 21 का बता रहा हूँ, तो यहाँ पर 2 रास्ते होते हैं। एक होता है कि आप एक NIPT कराएं। NIPT एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, बट इसकी यदि ये नेगेटिव आता है तो आप थोड़ा सा रिलैक्स हो सकते हो कि आपको ट्राइसोमी 21 नहीं होगा। बट NIPT बाकी जो एन्यूप्लॉइडीज़ हैं उसके बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छा नहीं देता। यदि ये लो रिस्क है, ये लो रिस्क है, तो बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बट यदि इसमें रिस्क 1 आउट ऑफ 250 है तो मेरा पर्सनल जो रहता है, मैं एमनियोसेंटेसिस एडवाइस करता हूँ। बिकॉज इवन आफ्टर डूइंग NIPT यू विल नॉट बी एबल टू श्योर कि बाकी जो चीज़ें हैं वो आपके होंगी कि नहीं। ट्राइसोमी 21 तक तो ठीक है, बट बाकी चीज़ें हैं कि नहीं, और सब माइक्रोस्कोपिक डिलीशन डुप्लीकेशन है कि नहीं। एमनियोसेंटेसिस एक सेफ एंड डायग्नोस्टिक मेथड है। मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ क्योंकि इससे केवल आप ट्राइसोमी 21 नहीं, यदि आप माइक्रो एरे में जाते हैं जिसको हम CMA बोलते हैं, तो इसमें क्रोमोसोमल एन्यूप्लॉइडी मतलब ट्राइसोमी 21, 13, 18, X, Y और B, प्लस जो माइक्रोस्कोप में नहीं दिखते सब माइक्रोस्कोपिक डिलीशन एंड डुप्लीकेशन। ये देखा गया है कि सब माइक्रोस्कोपिक डिलीशन डुप्लीकेशन से ऑटिज्म, न्यूरो डेवलपमेंटल डिले या फिर लर्निंग डिसेबिलिटी, कई बार डाउन सिंड्रोम जैसे इफेक्ट वाला सिस्टम, बट वो डाउन सिंड्रोम नहीं है, वैसा ज़्यादा कॉमन होता है। डाउन सिंड्रोम यदि 1 आउट ऑफ 400 प्रेगनेंसीज में होता है तो ये वाले जो इंसिडेंट्स होते हैं ये 1 आउट ऑफ 100 तक होते हैं। और यदि आपका एंटी स्कैन में कुछ भी प्रॉब्लम दिखता है, यदि आपको लगता है कि यहाँ पर एन्यूप्लॉइडी रिस्क है, तो NIPT की तरफ ना जाके सीधा एमनियोसेंटेसिस की तरफ जाना चाहिए। यदि आप एमनियोसेंटेसिस कराते हैं तो इसका माइक्रो एरे से भी टेस्ट कराना चाहिए। ये अभी रिसेंट जो मेथड्स हैं वो फॉलो होते हैं। अब आप बोलेंगे एमनियोसेंटेसिस 16 वीक्स के बाद होता है, मोर देन 16 वीक्स, तो थोड़ा लेट हो जाते हैं। यदि जेनेटिक डिजीज़ डायग्नोसिस करना है तो हम यहाँ पर 12 वीक्स में CVS भी करते हैं। CVS से भी अभी तक मैंने जितने भी किए हैं किसी को एबॉर्शन नहीं हुआ, तो इट इज़ ऑल्सो वेरी सेफ। बट कई बार CVS में यदि प्लेसेंटल जो कोरियन है वो यदि एक्सेसिबल नहीं रहे तो ये कैंसिल भी करना पड़ता है, तब हम एमनियोसेंटेसिस में आ जाते हैं। CVS में यदि प्रॉपर कोरियन नहीं मिला तो हमारे पास में एक एमनियोसेंटेसिस का टाइमिंग रहता है।
तो कुल मिला के एमनियोसेंटेसिस का जो मेथड है वो काफ़ी सेफ है और मैं रेगुलरली काफ़ी करते हैं देवेंद्र हम। यस। और आप उसमें इंडिकेशन हाई रिस्क ट्राइसोमी बोलिए, हाई रिस्क जेनेटिक डिसऑर्डर बोलिए, बहुत सारी चीज़ों में हम करते हैं। एडवांस मैटरनल एज, ये चूँकि सेफ है और डायग्नोस्टिक है तो इट गिव्स अ बेटर आइडिया अबाउट क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स एज वेल एज माइक्रो एरे डिफेक्ट्स, सब माइक्रोस्कोपिक डिलीशन एंड डुप्लीकेशन। आशा है आपका जो क्वेश्चन है वो पेशेंट के लिए हेल्पफुल होगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसकी इन्फॉर्मेशन के लिए नोटिफिकेशन बटन को दबा दीजिए ताकि आपके पास में नए नए इन्फॉर्मेशन आते रहें। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।